मैत्रेयी प्राचीन भारत की एक विदुषी और ब्रह्मवादिनी स्त्री थीं, जो प्राचीन भारत में बाद के वैदिक काल के दौरान रहती थीं। उनका उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में किया गया है। उनके पिता, जो विदेह मिथिला के राज्य में रहते थे, राजा जनक के दरबार में एक मंत्री थे। अश्वलायन गुहा सूत्र में ऋषि मैत्री की पुत्री को सुलभा मैत्रेयी कहा गया है और वैदिक युग की कई अन्य महिला विद्वानों के साथ मुख्य रूप से उनका उल्लेख किया गया है। हालांकि प्राचीन भारत की मैत्रेयी को एक अद्वैत दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है। मैत्रेयी प्राचीन भारत की एक विदुषी और ब्रह्मवादिनी स्त्री थीं, जो प्राचीन भारत में बाद के वैदिक काल के दौरान रहती थीं। उनका उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में किया गया है। त्रेता युग की बात है, जब राजा जनक के दरबार में आध्यात्मिक वाद विवाद चल रहा था। इस मौके पर भारतवर्ष से संत महात्मा जनक नगरी आए हुए थे। हुआ यूं कि जैसे जैसे वाद विवाद बढ़ता गया, वैसे वैसे कई विद्वान तर्क वितर्क के जरिए अपनी बात कह रहे थे। समय बीत रहा था, सब अपनी बातों से खुद को विजेता घोषित करना चाहते थे, लेकिन एक समय के बाद तर्क वितर्क में सिर्फ दो ही लोग बचे, और वह थे ऋषि याज्ञवल्क्य और साध्वी मैत्रेयी। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हुआ। इस संवाद के अनुसार प्रेम एक व्यक्ति की आत्मा से प्रेरित होता है और मैत्रेयी आत्मान और ब्रह्म की प्रकृति और उनकी एकता, अद्वैत दर्शन के मूल पर चर्चा करती हैं। यह काफी समय तक चलता रहा, लेकिन स्थिति वहां आ थमी जब याज्ञवल्क्य मैत्रेयी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। याज्ञवल्क्य आध्यात्मिक तेज और तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे, लेकिन एक स्त्री मैत्रेयी से पराजित हो गए, जिसके चलते उन्हें क्रोध आ गया और वह गुस्से से मैत्रेयी से बोले, यदि एक भी प्रश्न और पूछा तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस पर राजा जनक बीच में आ गए। जनक ने याज्ञवल्क्य से कहा, हे ऋषिवर, हालांकि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके भीतर इस ज्ञान का जीवंत अनुभव नहीं हुआ है, और यही वजह है कि आप मैत्रेयी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। इसके बाद जनक ने भरे दरबार में मैत्रेयी को सम्मानित किया, जिसके बाद याज्ञवल्क्य को अपनी मर्यादाओं का बोध हुआ और अपनी गलती को स्वीकारते हुए मैत्रेयी के चरणों में जा गिरे और आग्रह किया कि मैत्रेयी उन्हें अपना शिष्य बना ले। जिसके बाद मैत्रेयी ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, आप मेरे पति बन सकते हैं, शिष्य नहीं। दरअसल मैत्रेयी यह देख चुकी थी कि शास्त्रार्थ में कोई और पुरुष इतना ऊंचा नहीं पहुंच पाया था जितना याज्ञवल्क्य पहुंचे थे। भले ही याज्ञवल्क्य ने अभी भी वह नहीं पाया था जो मैत्रेयी पा चुकी थीं, लेकिन उस समय मैत्रेयी को इतना पहुंचा हुआ दूसरा कोई और सिद्ध पुरुष नहीं दिखा। इसलिए उन्होंने याज्ञवल्क्य को पति रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। दोनों ने परिवार बसाया और कई सालों तक साथ रहे। इस तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक दिन याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, इस संसार में मैं बहुत रह चुका, अब मैंने तय किया है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं तुम्हें दे दूंगा और अपने आप को पाने के लिए वन चला जाऊंगा। जिसके बाद मैत्रेयी ने कहा, आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं इन सांसारिक चीजों में रम जाऊंगी? जब आप सच्चे खजाने की खोज में जा रहे हैं तो भला मैं इन तुच्छ चीजों के साथ क्यों रहूं? क्या मैं इन कौड़ियों से संतुष्ट हो जाऊंगी? उनकी बात से सहमत होकर ऋषि याज्ञवल्क्य उनके साथ वन चले गए और सिद्ध प्राणियों की तरह अपना बाकी जीवन व्यतीत किया। वहीं हिंदू महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ और गृह सूत्र में मैत्रेयी को एक अद्वैत दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में उन्हें ब्रह्मवादिनी यानी कि वेद की व्याख्या करने वाली के रूप में जाना जाता है।